नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और वॉलंटियर करता हूँ मैं लंग कनेक्ट में। एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हम लंग कनेक्ट के थ्रू जो है लंग कैंसर पेशेंट्स की और केयर गिवर्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ मेरा सौभाग्य आज डॉक्टर सरवणा है, जो डॉक्टर साहब एक ऑर्थो सर्जन है। और जब हम सर्जरी की बात करते हैं ना, टाँके से, चीरे से, कटने से सबको डर लगता है। कोई एक्चुअली सर्जरी कराना नहीं चाहता है। डॉक्टर हमें ये बताइए कि लंग कैंसर में सर्जरीज कैसी होती है? हम लोग देख रहे हैं अब पिछले 10 साल में कम से कम धीरे धीरे लंग कैंसर इज़ ओवरटेकिंग ऑल अदर कैंसर्स, पूरे कैंसर्स को देख रहे हैं। सो थोड़ा सा कोविड आने के लिए क्या हुआ, लोगों का सीटी स्कैन ज़्यादा होने लगा, चेस्ट की डॉक्टर्स ज़्यादा सीटी स्कैन को रेफ़र करने लगे। सो धीरे धीरे अर्ली कैंसर भी आने लगे हैं। तो मेरी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट 40% कैंसर्स ऑपरेबल कंडीशन, मतलब सर्जरी करने लायक आते हैं, मतलब बहुत अर्ली आते हैं। वेरस यूजुअली ये 5% से 10% होते हैं। यानी 100 पेशेंट अगर लंग कैंसर होते हैं पहले, ओनली 5 पीपल अर्ली स्टेज में आते थे। बट हमारी सिचुएशन ऐसे है तमिलनाडु में, क्योंकि चेस्ट का डॉक्टर्स टोटली बदल गए हैं और अर्ली कैंसर्स पकड़ने लगे, सीटी स्कैन ज़्यादा करने लगे और हमको अर्ली पेशेंट को भेजने लगे। तो हमारे परसेंटेज 10 में से 4 पेशेंट ऑपरेशन करने लायक रहते हैं। लंग कैंसर एक बहुत खतरनाक चीज़ है। समझ लो इंसान का 2 लंग्स दिया जाता है, बट भगवान ने ऐसे किया लंग के अंदर हर साइड, फॉर एग्जांपल राइट लंग और लेफ्ट लंग में उन्होंने सब पोर्शन किया। मतलब राइट साइड में 3 पोर्शन है और लेफ्ट साइड में 2 पोर्शन है, तो उसको लोब्स कहते हैं। सच में देखेंगे तो एक इंसान को जीने के लिए ये 5 पार्ट में, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 2, इस 5 पार्ट में 2 अगर रहता है तो काफ़ी है। ओके, सो नॉर्मली जब लंग कैंसर पैदा होता है वो एक लोब सब पोर्शन, लंग की सब पोर्शन लोब होता है, तो उस लोब में आता है। हम बस वो लोब निकालेंगे एक लोब, तो पेशेंट को 4 रह जाता है, जबकि 4 इज़ डबल व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितना ज़रूरत है उससे डबल गुना ऑलरेडी रह जाता है। सो भगवान ने ऐसे किया, तो सर्जरी को भी थोड़ा मौका दिया पेशेंट को ठीक करने के लिए। सो व्हेन अंदर जब जाते हैं ना, खतरनाक जगह है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं पेशेंट को लंग कैंसर इतना डिफ़िकल्ट होता है। इमेजिन मैं एक मैकेनिक हूँ और एक इंजन को चलाते हुए इंजन को अगर आप बोल रहे हो ऑपरेशन करो, कितना मुश्किल है। इंजन चल रहा है, रेडिएटर में थोड़ा काम करो, बहुत मुश्किल है। ऐसे काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का हार्ट बीट पल्स करते रहता है, बीट करते रहता है, उसके बाद बाजू में लंग होता है, उसको निकालना पड़ता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। बट ओवर द इयर्स, पिछले 50 साल में टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया हो गया, तो लंग कैंसर सर्जरी बहुत सेफ हो गया। तो हम जैसे जो रोज़ 1 या 2 ऑपरेशन लंग कैंसर की करते हैं, हम ऑलमोस्ट बिकम्स अ रूटीन। सो ये आज डिस्कस कर रहे हैं, जब हाई वॉल्यूम सेंटर, मतलब लंग कैंसर करने वाले अगर ज़्यादातर लंग कैंसर ही कर रहे हैं, उनका आउटकम्स बहुत अच्छा निकलता है। पेशेंट हैज़ अ वेरी गुड लाइफ। तो हम लोग रोबोटिक सर्जरी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे आज, क्योंकि रोबोट ऐसी चीज़ है बहुत मुश्किल सर्जरी को बहुत आसान कर देता है। मतलब आप अपना काम रोबोट से करवाते हैं या आप अपना हम करते हैं, जैसे वीडियो गेम जैसे। सो कंसोल आपके हाथ, कंसोल हमारे हाथ में रहता है और जो मूवमेंट हम करते हैं वो अंदर पेशेंट के अंदर रहता है। बट इफ़ यू सी नो, वो रोबोट का 5 से 6 मिलीमीटर टिप है इंस्ट्रूमेंट का, और हमारा हाथ 5 सेंटीमीटर का है। सो ये जो 5 सेंटीमीटर का जो हाथ अंदर घुसने के लिए इतना मुश्किल होता है, बट ये बहुत छोटी जगह में जाके वो काम कर सकता है, जो हम हाथ से भी नहीं कर पाते। सो ऐसे मिनिएचराइज कर देता है और आसान कर देता है ऑपरेशन। तो हमें याद है पसीना आ जाता था पेशेंट को ऑपरेशन करते वक्त, बहुत बीपी बढ़ जाता था सर्जन को। इनफैक्ट सर्जन को लाइफ कम हो जाता था। अगर लंग कैंसर ऑपरेशन सर्जन इफ़ यू सी, वो 10 साल कम उम्र रहता है उनका भविष्य में, बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, बिकॉज ऑफ द रिस्क इन ऑपरेटिंग एक्सेट्रा। बट रोबोट आने से क्या हो गया, ये सब बोझ हमसे निकाल दिया और आसान से वी आर एबल टू डू ऑपरेशन। और इफ़ यू सी, जब सर्जन कंफर्टेबल है ऑपरेशन करने के लिए, फ्री माइंड में काम करता है, तो पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। ये हम बोलते हैं, पोएट बोलते हैं ना, कविता जो लिखते हैं, अगर बीच रेलवे स्टेशन में बिठा दिया, क्या कविता आएगा उनको। अगर एक अच्छा सा जगह में उनको छोड़ दिया, एक हिल स्टेशन में छोड़ दिया,
एक लेग पे छोड़ दिया, इतना बढ़िया वो बोलेंगे। तो सिमिलरली सर्जरी के लिए भी अगर कुछ टेक्नोलॉजी सर्जन का स्ट्रेस कम करता है ना, तो indirectly it goes and helps the patient also. So if you see, robotic surgery has done that for lung cancer surgery. आजकल बहुत सारे लंग कैंसर सर्जरी स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, हमारे देश में पहले नहीं थे ऐसे, बट रोबोटिक सर्जरी बहुत कम जगह में होता है। एंड वी आर सीइंग दैट लास्ट वीक एक पेशेंट 83 ईयर्स, मतलब 83 साल के एक आदमी है, नॉर्मली कोई नहीं ऑपरेशन करेगा उसमें, क्योंकि मौत द रिस्क ऑफ डेथ इज़ वेरी हाई। उस पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी किया, 5वें दिन वो घर चला गया। सो इवन ओल्ड पेशेंट्स को रोबोटिक सर्जरी बहुत सिंपल रहता है, आसान रहता है, इट इज़ ईजी फॉर देम टू अंडरगो दिस। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो जैसे आपने बताया कि 2 तरह की सर्जरी हो सकती है, एक तो जैसे हो गया कि हमारा जो रेगुलर सर्जरी, दूसरी रोबोटिक सर्जरी, इनमें फ़र्क क्या है? और मतलब एक तो आपने बताया कि भाई इंसिजन वगैरह कम लगता है, लेकिन अगर कंपेयर करें ओवरऑल तो मतलब उसकी क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है? और ऑफकोर्स रोबोटिक सर्जरीज शायद एफिकेसी वाइज शायद तो बहुत अच्छा हो, लेकिन क्या उसका कॉस्ट पे उतना इफेक्ट पड़ता है? जी डेफिनेटली, आई विल गिव ओनली वन एग्जाम्पल। अभी भी हम लोगों को लैंडलाइन फ़ोन मिलता रहता है, वो चीपर है, 2000 रुपये को मिलता है, मगर मोबाइल फ़ोन 20,000 से 1 लाख रुपये तक होता है। कौन यूज़ करता है लैंडलाइन फ़ोन? सब लोग मोबाइल पे हैं। सी टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ होता है ना, अगर वो आपको हाथ में दिया जाता है, पेशेंट को भी, तो पर्सन को भी उतना फ़र्क पड़ता है। सो इफ़ यू सी, व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग रोबोटिक सर्जरी, लोगों का आइडिया नहीं था कितना गेम चेंजर हो सकता है, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड। बट ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और लोगों को अवेयरनेस बढ़ता गया। आज के ज़माने में आप देखोगे अमेरिका में, यूरोप में लंग कैंसर ऑपरेशन सबसे ज़्यादा रोबोटिक में होता है। इंडिया कैचअप करने के लिए ऑलमोस्ट 10 साल लगेगा। ऑफकोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव, 2 गुना ज़्यादा है, बट फॉर दोज हु कैन अफोर्ड एंड दोज हु सी द वैल्यू अगर समझते हो, तो मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन की बराबर है। सेम एग्जाम्पल, अगर ऑप्शन देंगे कोई लैंडलाइन लेके नहीं जाएगा, सो दे विल चूज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। सो आई थिंक ऐसी चीज़ रोबोटिक सर्जरी इज़ अ गुड थिंग फॉर लंग कैंसर एंड मोर पेशेंट्स। जैसे हम लोग देखते जा रहे हैं, पेशेंट को उम्र बढ़ते ही जा रहा है। तो पहले 10 साल पहले हमको एवरेज जो पेशेंट आता है उनको उम्र 60 ईयर्स होता है, तो आजकल एवरेज ईयर इज 71-75 ईयर्स। सो ऐसे ओल्ड एज बढ़ता जाएगा, सो ऐसे टेक्नोलॉजी का भी फ़र्क पड़ता है। सो वैसे पेशेंट को हम आजकल रिफ्यूज़ कर देते हैं, भाई आप ओपन सर्जरी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप दूरबीन से या रोबोटिक सर्जरी से करो, आपका आउटकम बढ़ जाएगा। सो हमारी पेशेंट्स ही हमारी प्रोमोटर्स होते हैं, तो हम ऐसे नहीं बड़े हुए। सो पेशेंट जाता है, अरे एक डॉक्टर साहब है, तो 80 साल में भी, इनफैक्ट द ओल्डेस्ट पेशेंट जो मैंने ऑपरेट किया 92 ईयर्स का पेशेंट को हमने ऑपरेट किया, और पेशेंट जिंदा है अभी भी। सो इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, एंटायर कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस देता है। तो आज के ज़माने में यही चर्चा हो रही है, तो शुड वी चेंज टोटली टू रोबोटिक सर्जरी फॉर लंग कैंसर। बहुत चर्चा हो रही है। हमारी कंट्री में पैसा की बहुत प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं बहुत लोग, बट धीरे धीरे अभी रिक्शा वाले के पास भी मोबाइल फ़ोन है, एक दिन आ जाएगा सब लोग रोबोटिक सर्जरी करने लग जाएंगे। जब तक उस टाइम आता है तो बहुत अच्छा लगा आपसे थोड़ा सा बात करके। और एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन एक और है आपसे, क्योंकि हमारे देश में से हमने बात करी कि मतलब डिटेक्शन जो है बहुत लेट होता है, तो स्टेज 3 या स्टेज 4 के जो एडवांस्ड कैंसर होते हैं उसमें सर्जरी कितना इफेक्टिव है? तो एक्चुअली अभी हम लोग ये जान रहे हैं जब सर्जरी अगर हो पाता है पेशेंट को, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बट स्टेज 3 में थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 में डायरेक्टली हम ऑपरेशन कर देते हैं, तो स्टेज 3 में थोड़ा हटके से सोचना पड़ता है। तो आजकल इतना अच्छा दवाइयाँ आ गए, तो टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। सो ये ट्रीटमेंट्स क्या करता है, पेशेंट का सर्जरी को आसान कर देता है। जो नॉर्मली हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाते स्टेज 3 और स्टेज 4, उन सब पेशेंट्स में भी क्योर का एक मौका दिया जाता है ये दवाएं। तो ये 2-3 साल में पूरा ऐसे फैल गया इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों को ज़्यादा पेशेंट मिलने लगे। ऐसे नहीं स्टेज 3 पेशेंट को ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है और स्टेज 4 पेशेंट को ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो हम ये बोलते हैं पेशेंट को स्टेज 3 है और सेलेक्टेड स्टेज 4 पेशेंट भी
अगर चलते हुए आ रहा है हॉस्पिटल में और पेशेंट का ऑपरेशन कर सकते हैं, अगर उनको ऑपरेशन मिल जाता है सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर देम, क्योंकि इट गिव्स लाइफ सर्वाइवल एडवांटेज, मतलब वो ज़्यादा दिन रह सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ दैट व्हील चेयर से आया हुआ पेशेंट या स्ट्रेचर से आया हुआ पेशेंट को सर्जरी करना, ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर चलते हुए अच्छा आदमी है, बस उसका स्टेज फॉर केवल एक जगह पे लंग से बाहर गया है, तो उसकी वजह से उनको सर्जरी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सिचुएशन थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, तो उनकी सब पेशेंट्स को भी हम सर्जरी में ला पा रहे हैं अभी। ये डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, और जितनी हमारी 10 साल में जितना एडवांसमेंट्स लंग कैंसर में हुआ है पिछली 50 साल में नहीं हुआ, और रोज़ होते रहता है, हर दिन उठ के मैं नया दवाई आ गया, नया ट्रीटमेंट आ गया करके सुनने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो 10 साल पहले पेशेंट, अगर सेम पेशेंट आज मिलता है ना एडवांस केस, वो ज़्यादा जिंदा रहता है जो मर चुके हैं, सो ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गए। सो आई थिंक फॉर लंग कैंसर द ऑप्शंस आर वेरी ब्राइट। तो आप जैसे लंग कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स में ऐसे बातें अगर होते रहता है, पेशेंट को भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जाता है, एक कॉन्फिडेंस मिलती है, एक दूसरे से मिलने के लिए मौका मिलता है, और इट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल। लंग कैंसर एक बीमारी जैसे नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल चीज़ होना चाहिए। हेलो, आई एम डॉक्टर Saravana Rajamanikam फ्रॉम Namakkal, Tamil Nadu, India. I am a lung cancer surgeon. I am so happy that such a platform is available for patients. The Lung Connect platform, you should definitely join, because so many patients are struggling with the concept of treating lung cancer. तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारी कॉन्फिडेंस मिलेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, एंड बहुत सारी पेशेंट ग्रुप्स भी मिलेंगे। आप जैसे लोग ऐसे लंग कनेक्ट में आएंगे तो इस लंग कैंसर का आउटकम्स हमारे देश में बढ़िया रहेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लंग कनेक्ट एंड बात करते रहिए, एंड वॉट एवर कमेंट्स और likes that you have, it will help us to become better people to treat lung cancer patients.